आइए दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो की श्रृंखला में देख रहे होंगे, एक से एक बेहतरीन फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो मैंने डाली थी, जो कल अपलोड की थी, वो फ्यूचर कंटिन्यूस कर दी थी। और आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अधिकांश आपको ये टेंस भ्रमित में डाल करता रहेगा और हमेशा आपके अंदर कन्फ्यूजिंग बनी रहेगी। आइए हम आज आपकी जो भी कन्फ्यूजिंग है वो मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट है ना, इसकी रिकॉग्नाइज क्या होती है? रिकॉग्नाइज। बहुत गौर से देखिए, बहुत गौर से देखिए, फिर हमसे आप जो है कमेंट बॉक्स मत डालिएगा कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसका होता है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी और चुकी होगी, चुकी होगी ना, चुकी होगी। या आपको आए लिया होगा है ना, लिया होगा, दिया होगा, लिया होगा, लिया होगा और किया होगा, किया होगा। बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये टेंस कुछ अलग ही अपना इतिहास रखता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे दोस्तों? विल हैव और शैल हैव है ना। विल हैव और शैल हैव। इसमें मैंने आपको बताया था, जो हमारी मॉडर्न वर्ब है, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं चल पाता है, ठीक है। तो विल हैव का प्रयोग क्या करते हैं? यू है ना, दे, ही, सी और सी, ही, इट और me। इनके साथ में मेरे भाई सदैव आपको विल हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। और शैल हैव का प्रयोग क्या करते हैं? आई और बी के साथ। आई और बी के साथ में आपको शैल हैव का प्रयोग करना है। इसके रूल में क्या है? रूल ध्यान रखिएगा, इस टेंस में एमबी की पावर थर्ड लगाते हैं, यानी कि हम अपनी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, बात समझ गए ना, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें एमबी की पावर थर्ड ही लगाई जाती है। ये हमेशा चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें आपका असर्टिव सेंटेंस देखिएगा। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर बहुत गौर से देखिएगा। सब्जेक्ट होता है, इसके बाद आप विल हैव लगाएंगे या आपको वो शैल हैव लगाना है, ठीक है। शैल हैव, ये आपको सब्जेक्ट की कॉर्ड बनाना है। इसके बाद में आपको एमबी की पावर क्या लगानी है? थर्ड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट रखना है, फिर आपको ईटीसी रखना है, ठीक है। ईटीसी स्ट्रक्चर में ये जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं,
तुम खाना खा चुके होगे ना, चुके होगे। तुम खाना खा चुके होगे तो हमारा क्या बनेगा? सबसे पहले हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट रखना है। तो क्या लगाना है? यू ना। आप यू के साथ क्या लाएंगे? विल है। ठीक है, विल है। इसके बाद क्या लाएंगे? खाना ईट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटिंग दी फूड। अभी आप गौर से देखिए, जैसे मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोलूं, रमेश अपना काम समाप्त कर चुका होगा, है ना, चुका होगा। रमेश अपना काम समाप्त कर चुका होगा। सबसे पहले आपको क्या लगाना है इसमें? सब्जेक्ट, है ना, रमेश। ठीक है। अब नाम के साथ में क्या होता है? नाम के साथ क्या लगाना है? विल है। ठीक है, विल है। समाप्त करना क्या होती है? फिनिश। फिनिश है। ठीक है। अपना काम क्या होगा? रमेश हिज वर्क। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। ये जो फैक्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में या आप कोई भी कंपटीशन देने के लिए जाते हो, आपको जब वर्ब भरने को होती हैं या आपको नरेशन है, पैसिव वॉइस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? निगेटिव सेंटेंस ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसको देखिए, इसको आपको बहुत गौर से देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनावट, है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? गौर से आपको देखना पड़ेगा। पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, इसके बाद विल या आपको सेल लगाना है, सेल। इसके बाद में नॉट, विल हैव या सेल है ना। ये आपको डिफरेंट टाइप के फैक्ट होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो श्योरली आप कहीं ना कहीं गलती अवश्य करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको समझना और देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको बहुत गौर से देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं देखोगे तो आप श्योरली कहीं ना कहीं आप गलती ही कर रहे हो। गलत ना क्या करें, वही आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट, सेल, इसके बाद विल, सेल लगाना है या विल लगाना है। नॉट, इसके बाद में क्या लगाना है? ना, सब्जेक्ट, विल हैव, सेल हैव, नॉट, इसके बाद एम पावर थर्ड लगानी है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आपको ईपीसी लेना है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, जैसे मैं बोलूँ लड़के पाठ याद नहीं कर चुके होंगे, है ना। लड़के पाठ याद नहीं कर चुके होंगे, तो आप क्या बनाना है? लड़के, दी बॉयज ना, दी बॉयज विल
नॉट हैव, विल नॉट हैव। इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद में आपको क्या लगाना है, देखिए आप दी बॉयज विल हैव नॉट। आप इसका लर्न करना, याद करना, लर्न करना। थर्ड फॉर्म लगेगी लर्न दी लेसन, बहुत जरूरी है आपको। इसके बाद जैसे अगर नेक्स्ट सेंटेंस बोले, पिताजी स्नान नहीं कर चुके होंगे ना, पिताजी स्नान नहीं कर चुके होंगे। आप देखिए, पहले आप क्या लगाना है, सब्जेक्ट रखना है, पिताजी, दी फादर, है ना, दी फादर। आप क्या करें, विल नॉट हैव, है ना, विल नॉट हैव। स्नान करना क्या होती है, बात, है ना। थर्ड बनाए तो क्या होगा, बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूं। जैसे मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा, मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा, है ना। तो ये क्या होगा, आई, है ना, आई क्या लगाएंगे, सेल, नॉट हैव, पहुंचना, रीच, थर्ड वन है ना, रीच द स्कूल। बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको देखना और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या होता है, एक फैक्ट में आपको बहुत डीपली से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी वीडियो आपको अन्य किसी, शायद कोई यूट्यूबर ऐसा डालता हो जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप मैंने हमेशा आपको बताया, फर्स्ट टाइप, है ना। सबसे पहले आपको विल सब या सेल लगाना है, ठीक है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद में आपको नॉट आता है तो नॉट यहाँ, इसके बाद में है, ठीक है। इसके बाद में आपको लगाना है ना। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर etc अदर बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप। और सेकंड टाइप कैसा होता है, सेकंड टाइप अगर कहीं पर सबसे पहले क्या आता है, तो मैंने कहा था उस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, वहां पर वाट नहीं लगाना है। अगर क्या सबसे पहले आया है, अगर यही क्या किसी सेंटेंस के मध्य में आता है, बीच में आता है, तो वहां पर आप वाट यूज करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, WH वर्ड होगा, प्रश्न सूचक शब्द होगा। इसके बाद में आपको विल लगाना है या सेल लगाना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर नॉट, इसके बाद में है ना। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और इसके बाद में आपको etc लगाकर फिनिश। ये अब आप पढ़ना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं क्या तुम
पत्र लिख चुके होगे। क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, है ना, ये रहेगा। क्या तुम पत्र लिख चुके होगे। अब क्या पहले आया है, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगानी है, तुम विल यू, है ना, विल यू। नॉट तो है नहीं, आप क्या लगाना है। लोग भूल जाते हैं, विल लगा देते हैं, भी लगाते हैं, है ना, भूल जाते हैं कभी कभी। इस चीज को आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब राइट। थर्ड का होती है रिटन ए लेटर। ठीक है, जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, वे पहुंच चुके होंगे, है ना, वे कहाँ पहुंच चुके होंगे। आप देखिए, अब प्रश्न सूचक शब्द आ गया ना, कहाँ, इसके अंदर ये आपको पहले लगानी है। ये हमारा सेकंड टाइप है। ठीक है, कहाँ, वेयर विल दे है। साथ में मत लगाइएगा, यहाँ पर विल हैव शैल हैव शुरुआत में लगा दो, नहीं भाई, या विल या शैल लगेगा, इसका हेल्पिंग और इसका सब्जेक्ट, इसके बाद हैव लगाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको शुरू करना है। और रीच, है ना, रीच, बस बन गया। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही लोग भ्रमित में पड़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात समझ गए ना। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ये थोड़े अजीब टाइप के होते हैं। इसको आपको जब भी आप पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे तो आपको भ्रम में पड़ जाएंगे। बात समझ गए, आप 100% भ्रम में पड़ जाएंगे, अरे ये किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते कैसे, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसे दो कार्य होते हैं, ऐसे दो कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं जो ऐसे दो कार्य होते हैं जिसमें एक कार्य भविष्य में होते हैं, जिसमें एक कार्य, बात समझना, एक कार्य भविष्य में पहले हो चुका होता है ना। जो कार्य पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य
बाद में होता है उसे, आप इसे बात समझना बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। बाद में कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो कार्य एक ही वाक्य में होना प्रतीत होता है। आपका बात समझ रहे? और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, बात समझना, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसमें जो कार्य पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। बात जान गया? अभी इसको बहुत गौर से देख लिया, बात समझ गए? इसके बाद दोनों का फ्यूचर परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट होगा। जब भी दोनों टेंसों का आप मिक्स जब बनाओगे ना तो 100% आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये तो बहुत ट्रिपली हो गया है, ये मेरे दिमाग में नहीं आता। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। बात समझना, एक एक बात को भी गौर से आपको देखना है। जैसे मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं सूर्य निकलने से पहले वह कार्य समाप्त कर चुका होगा, है हमारा फ्यूचर परफेक्टली। बात समझिएगा, है हमारा फ्यूचर परफेक्टली, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो, एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में दो कार्य होते हैं। ठीक है? सूर्य निकलने से पहले वह कार्य समाप्त कर चुका होगा। अब अगर यहाँ पर पहले लिखा है मेरे भाई तो हमारा ये काम पहले हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो काम पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। तो इसे किसे बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। गौर से देखिएगा। और जो काम बाद में होता है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हर एक वीडियो में आपको नहीं बताया जा सकता है। ऐसी शायद मेरे हिसाब से कोई वीडियो नहीं पड़ी होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको पहले बनाओ, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। क्या बनेगा? ही विल हैव, है ना? समाप्त करना क्या होती है? फिनिश। थर्ड फॉर्म लगेगी ना, फिनिश्ड द वर्क, फिनिश्ड द वर्क। ठीक है? पहले की क्या होती है? बिफोर, है ना? सूर्य निकलने, ये किस बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन हमारा कैसा है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है ना? तो क्या हुआ? द सन सिंगल नंबर है, राइज। बहुत गौर से देखना है, बहुत गौर से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात समझना। यह किसान, जैसे मैं बोलूं यह किसान सूर्य अस्त होने से पहले
यह किसान सूरज होने से पहले फसल काट चुका होगा, है ना। अब देखो, यह किसान सूर्य अस्त होने से पहले फसल काट चुका होगा, है ना। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे बनाना है, यह किसान हमारा सब्जेक्ट है ना, तो क्या रहे, दिस फार्मर, है ना, फार्मर। आप तो क्या है, बिल है, काटना की क्या होती है, कट की तड़कों में की रहती है, कट दी क्रॉप, है ना, कट दी क्रॉप। पास समझना, पहले बिफोर दी सन ना, सिंगल नंबर है, क्या होगा, सेट्स, है ना, सेट्स। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी भाई है। जितनी बार आप पढ़ोगे उतने ही आप कंफ्यूजिंग आता रहेगा। बहुत गौर से आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दो इस वीडियो को। अगर मेरे भाई स्किप कर दिया तो 100% आप कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा आप करोगे तो अपने आप को धोखा दोगे, बात समझ गए। 100% आप अपने आप को धोखा दे दोगे। जैसे मैं बोलूं, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, पहुंचने के बाद के बाद, तुम्हारे घर पहुंचने के बाद माता जी ने खाना नहीं पकाया होगा, है ना। तुम्हारे घर पहुंचने के बाद माता जी ने खाना नहीं पकाया होगा। कितना बड़ा मेरे भाई सेंटेंस, कितना बड़ा है, देख लीजिएगा। पूरे बोर्ड में भी आना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे फैक्ट हैं जो आपको भ्रम में डालेगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। 100% आप भ्रमित हो जाओगे। आप देखो, अब इस सेंटेंस को फिर देखो, जो काम बाद में होता है, यहाँ पर अगर बाद लिखा है, हमारा ये कार्य में बाद में हो रहा है, तो बाद वाले कार्य को किस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही मैंने कहा था, जो काम बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। और अब इसको किससे बनाना मेरे भाई, फ्यूचर परफेक्ट में। बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिए इसे फ्यूचर परफेक्ट बना दो भाई। अगर यहाँ पर बाद में दिया है तो ये काम हमारा बाद में हो रहा है, ये हमारा काम बाद में हो रहा है, तो बाद वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, और जो काम पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। ये टेंस जितने ही बार पढ़ोगे उतने ही आप अच्छी ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। बात समझना। आप ये बनाओ कि माता जी खाना नहीं पका चुकी होंगी, है ना, माता जी ने खाना नहीं पकाया होगा। ये कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनेगा, दी मदर, है ना, दी मदर विल नॉट, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो डज नॉट, मदर डज नॉट कुक दी फूड, है ना, कुक दी। बाद में आफ्टर तुम्हारे पहुंचने से
you will have reached ना बन गया। अगर आपको फैक्ट पता है तभी ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो, अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे मेरे भाई। आप इसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखते क्या, अब हम बोले क्या क्या नौकर के आने के बाद तुमने खाना खा लिया होगा, क्या नौकर के आने के बाद तुमने खाना खा लिया होगा। अब देखो क्या का संबंध कहां से, यहां से नहीं, इससे नहीं, क्या का संबंध हमारा यहां से है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या नौकर ने खाना खा लिया होगा, ठीक है, क्या तुमने खाना खा लिया होगा, तो क्या क्या लगा पहले बात यह है, डज आई डू यू है ना, ईट द फूड है ना, ईट द फूड। बाद में आफ्टर नौकर के दी सर्वेंट will have come, ठीक है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है।